हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति पर दान कौन कौन से सामान का किया जाता है, मैं सारा सामान आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मकर संक्रांति पर आप जो भी दान करते हैं उसका आपको परम पुण्य मिलता है, इसीलिए मकर संक्रांति पर सारी चीज़ें दान की जाती हैं। जो भी चीज़ें आप दान करने वाले हो, इस मौसम के हिसाब से अगर आप दान करते हो तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना आपके लिए लाभ करती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ गुड़ और तिली, जो कि मकर संक्रांति पर बहुत ज़रूरी खाई जाती है। तिली से तो स्नान भी किया जाता है, तिली का ही उपटन करके जो है ना आज के दिन स्नान किया जाता है। तो गुड़ तिली अगर आप दान करते हैं तो ये बहुत लाभकारी होता है। और इसकी संख्या कितनी रखनी चाहिए, वैसे देखिए मकर संक्रांति पे जो भी हम सामान दान करते हैं उसकी संख्या जो है ना 14 होनी चाहिए। आप अगर 14 जगह अगर दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 14 जगह अगर आप दान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना सारा सामान लेकर आए, तो केवल एक जगह भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम कर सकते हैं सुहाग सामग्री दान। औरतें अगर सुहाग सामग्री दान करती हैं तो कहते हैं कि उनकी सुहाग की आयु में वृद्धि होती है। सुहाग सामान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेहंदी, महावर, बिंदी, लिपस्टिक, मांग भरने वाला सिंदूर। तो इस तरह का पाउच आप बना लीजिए जिसमें सारा सामान आ जाता है और इसे जो है ना आप दान कीजिए। इसके बाद जो है ना आप दान कर सकते हैं इस तरह के आसन। अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो आप पूजा पाठ वाले जो कंबल के आसन होते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके द्वारा दी गई चीज़ को अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसका पुण्य जो है ना आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आपको ऐसा सामान देना है जो सामने वाला उस चीज़ का प्रयोग करे, और जब वो प्रयोग करे तो उसका मन संतुष्ट हो और वो उसकी जो आत्मा से जो होता है ना एक आशीर्वाद निकलता है कि हाँ ये कितनी बढ़िया चीज़ दी है उसने कि हमारे काम में आ रही है, तो वो चीज़ आपको जो है ना फ़ायदा करती है। इसके बाद जो है ना आप इस तरह का हीटर भी जो है ना दान कर सकते हैं। तो अगर सर्दियों का समय है, सबको हीटर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर 14 जगह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है 14 जगह दान करना, तो केवल एक जगह भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह की चंदन की डिब्बियाँ आप दान कर सकते हैं। रोली जो भगवान के मस्तक पर लगाते हैं ना कुमकुम, वो वाली डिब्बियाँ भी आप दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा चंदन होता है, मैं आजकल भगवान को यही वाला चंदन लगा रही हूँ, मतलब इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और जहाँ पर मैं लगाती हूँ ना, मतलब कई चंदन ऐसे आते हैं जिनसे ना जो है ना भगवान का माथा काला काला सा हो जाता है, लेकिन ये चंदन से भगवान का माथा काला नहीं होता, बहुत अच्छा चंदन है। इसके बाद आप भगवान के बर्तन भी दान कर सकते हैं, जैसे कि दीपक। लेकिन दीपक जब भी आप दान करें तो ध्यान रखें दीपक में बाती लगाकर आपको दान करना है। मकर संक्रांति पर कभी भी खाली दीपक दान मत करना, हमेशा उसमें बाती लगाकर दान करना। इसके बाद गरुड़ घंटी, इस तरह की प्लेटें, तांबे का लोटा। अगर आप किसी को तांबे का लोटा मकर संक्रांति पर दान कर रहे हैं ना, तो इसमें खिचड़ी भरकर दान कीजिएगा, खाली मत कीजिएगा, क्योंकि बर्तन कभी खाली दान नहीं किए जाते। इसके बाद धूप बत्ती भी आप दान कर सकते हैं। जो फूल बाती आती है जिसे हम डेली पूजा में यूज करते हैं, वो बाती भी आप दान कर सकते हो। उनका भी पैकेट आता है, तो पैकेट ले लीजिए आप 14 और 14 लोगों में जो है ना बांट दीजिए, तो उसका भी आपको फल जो है ना प्राप्त होता है। इसके बाद आप चाहे तो रामायण दान कर सकते हैं, आप चाहे तो शिव पुराण दान कीजिए, या गोपाल सहस्त्रनाम है, राम रक्षा स्तोत्र है, या फिर गीता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, अगर आप इनको दान करोगे तो कोई अगर इनको पढ़ेगा ना तो उसका फल जो है ना आपको प्राप्त होगा। हम तो देखिए इतना पढ़ नहीं पाते, इतना टाइम नहीं मिल पाता। अगर हमारी दी हुई चीज को कोई यूज कर पा रहा है तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये पूजा पाठ की चीजें हैं, ऐसे ही लोगों को दान दे जो इसका प्रयोग करें। इसके बाद इस तरह की वैसलीन दान कर सकते हैं, बॉडी लोशन दान कर सकते हैं। जो छोटी छोटी सी वैसलीन आती है ना, उनकी डिब्बियां भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये चीजें बहुत यूज की जाती हैं। इसके बाद जो है ना इस तरह के छोटे छोटे से आप पाउच दान कर सकते हैं, जो कि बहुत काम आते हैं। हम लेडीजों को तो बहुत काम आते हैं, तो इस तरह के पाउच जो है ना बहुत यूज किए जाते हैं। तो इस तरह के पाउच 14 आप ले लीजिए। अगर 14 नहीं भी कर पा रहे हैं तो केवल एक कर दीजिए। धीरे हर महीने आप एक एक दान करोगे तब भी आपके साल भर में 14 हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा थोड़ा सा जो दान पुण्य निकलता रहता है ना,
वो हमें पता नहीं कितनी मुसीबतों से बचा देता है। हमारे द्वारा हाथ से निकल जाए ना चीज जो है ना, वो उसे निकाल देनी चाहिए। इसके बाद जो है ना, इस तरह की भगवान की पोशाकें भी आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी सर्दी का समय है तो ऊनी पोशाकें आप दान कीजिए, या इस तरह से फ्रॉकें आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर भगवान की पोशाकें आती है। मैं तो जब भी लेने जाती हूँ ना, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है खूब सारी पोशाकें। मेरे ठाकुर जी के पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब मैं तो इतनी पहना भी नहीं पाती हूँ, इतने सारे पोशाकें हैं। तो इन पोशाकों को भी जो है ना, अगर आप किसी को दान करोगे और वो अपने ठाकुर जी को या भगवान को पहनाएंगे ना, तो मतलब आपको आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद जो है ना, इस तरह के ऊनी वस्त्र आप दान कीजिए, जैसे कि टोपे, मोजे, हाथ के ग्लव्स। तो ये सारी चीजें भी जो है ना 14 वैसे तो 14 ही रखनी चाहिए। अगर 14 नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम एक तो आप जरूर दान करें। इसके बाद इस तरह का स्टॉल, शॉल या फिर कंबल जो है ना, आप जरूर दान करें। इसके बाद जो है ना, दान की जाती है घर की जरूरत की चीजें, जैसे कि घर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जरूरत में आती हैं, तो जरूरत की हम सारी चीजें दान कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह की डलिया दान कर सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी दान कर सकते हैं, मग्गा दान कर सकते हैं। बस कांच दान नहीं किया जाता, कहते हैं कांच दान करना जो है ना सही नहीं माना जाता है, तो कांच की चीजें आप बिल्कुल भी दान ना करें। इस तरह का डस्टबिन भी दान कर सकते हैं। जो काम की चीजें मतलब आपके यूज में आएगी ना, वो सारी चीजें आप जरूर दान करें। इसके और हाँ, जब भी ये चीजें दान करें, कोई बर्तन है तो कभी खाली दान नहीं करना है, उसके अंदर इस तरह से खिचड़ी भर कर दान करना है। अगर आप पूजा पाठ के बर्तन दान कर रहे हैं तो उनके अंदर खिचड़ी भरे फिर उनको दान करें। बर्तन कभी भी खाली किसी को नहीं देना चाहिए। खाली देना यानी अपने घर की बरकत को खत्म करना है। तो उसमें कुछ ना कुछ या तो तिली का लड्डू डाल दीजिए या फिर उसमें खिचड़ी डाल दीजिए। खाली आप बिल्कुल मत करना। दान करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, वरना कहते हैं ना कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलती आपको कभी नहीं करना है। खाली चीजें कभी दान मत कीजिए। इसके बाद आप जूते दान कर सकते हैं। होते हैं ना सर्दियों में पहनने वाले सॉफ्ट से जूते आते हैं, जो हम लोग लेडीज से वगैरह पहनती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भी जो है ना आप दान कर सकते हैं, जो कि आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। उनका नाम मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस सारी चीज़ों को ज़रूर दान करें, बहुत लाभ करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।